तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से 10, 1 to 10, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, चैप्टर नंबर 2, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, उसके हमने 10 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए। इस लेक्चर में हम और 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 to 20, ठीक है। So let us start with the question number 11. Select the right statement. Option A is a person can hold more than one driving license of driving of different class at the same time. ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कि आप अलग अलग कैटेगरी के आपको अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको कोई कैटेगरी या कोई क्लास का मोटर व्हीकल आपके एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर ऐड करवाना है, तो आप जब उसको अप्लाई करेंगे तब आपको वो अभी की जो कैटेगरी है प्लस आपने जिसके लिए अप्लाई किया था वो कैटेगरी ऐड होके आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाएगा, ठीक है। तो आपका एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी जो भी आपने अप्लाई की हुई है या फिर आप एलिजिबल हो तो आपको वो ऐड करके पूरा एक ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, अ पर्सन कैन होल्ड 2 ड्राइविंग लाइसेंस when second driving license issued in accordance with the provisions of driving a motor vehicle belonging to the central government. तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप 2 ड्राइविंग लाइसेंस कब पा सकते हो कि जब आपको दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप का जो मोटर व्हीकल है उसको चलाने के लिए जब दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तब आप जो है वो 2 ड्राइविंग लाइसेंस एक साथ आप रख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस आपको किस चीज के मिलेगा? अपनी मालिकी का या अपना ओनरशिप का कोई व्हीकल चलाने के लिए नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप का जो मोटर व्हीकल है उसको चलाने के लिए आपको दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। तो उस कैटेगरी में तब जाकर के आप 2 ड्राइविंग लाइसेंस एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज, अ होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शैल परमिट इट टू बी यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। ये तो बिल्कुल गलत है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किसी और पर्सन को मोटर व्हीकल चलाने के लिए उसको परमिट नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अ होल्डर ऑफ लर्नर्स लाइसेंस शैल परमिट इट टू बी यूज्ड बाय अनदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। तो आप अपना किसी इंसान के पास अगर उसके पास लर्नर्स लाइसेंस है तो वो किसी और इंसान को वो अपना जो लर्नर्स लाइसेंस है वो देने की परमिशन उसके बेस के ऊपर उसको मोटर व्हीकल चलाने की परमिशन दे सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है कि आप अपना लर्नर्स लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस किसी और को मोटर व्हीकल चलाने के लिए नहीं दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एनी पर्सन कैन ऐड any class of the motor vehicle in his effective driving license through the licensing authority, ठीक है। ये ट्रू है, फॉल्स है, अनसफिशिएंट डेटा या कांट से। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप कोई भी कैटेगरी का अगर आप एलिजिबल हो तो आप कोई भी कैटेगरी का मोटर व्हीकल जो है वो अपने एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई करके ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 6, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। किस चीज के लिए? ये ड्राइविंग लाइसेंस को रखने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके लिए ये सेक्शन 6 है, ठीक है। तो सेक्शन 6 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 shall prevent a licensing authority from adding to the classes of the vehicles which the driving license authorizes the holder to drive. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स है, अनसफिशिएंट डेटा है या कांट से। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सेक्शन 6 जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रिवेंट कर रहा है। किस चीज के लिए? कि कोई भी इंसान को जो क्लास का वो मोटर व्हीकल चला सकता है उस क्लास का मोटर व्हीकल वो कैटेगरी उसको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में से ऐड करने से वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रिवेंट कर रहा है, वो रोक रहा है। तो सेक्शन 6 जो है वो ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रिवेंट नहीं करती है।
सेक्शन 6 जो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है। और सेक्शन 6 किस चीज के लिए है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए रिस्ट्रिक्शंस के लिए है, ठीक है। और सेक्शन 5 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेक्शन 5 किस चीज के लिए है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द मोटर व्हीकल, ठीक है। किस चीज के लिए? कि अगर दो चीज, कि अगर वो रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस वो फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है तो भी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और दूसरी चीज कि अगर उसकी जो एज रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और कोई पर्सन जो है वो मोटर व्हीकल चला रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओनर की ही आएगी, जो वो मोटर व्हीकल का ओनर है, ठीक है। क्लियर? तो आप ये जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि जिसमें सेक्शंस जो है वो उसके बाजू में लिखे हुए हैं, तो आपको जो है वो बुक या कोई मटेरियल रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी आप ऐसे सेक्शंस को पढ़ेंगे, सेक्शन 6 है, तो आपको तुरंत ही ऐसा सोचना है कि वो बाजू में देखे हुए ही पहले आप सोचो जब आप रिवीजन कर रहे हो तब, तो आपको ऑटोमेटिकली सेक्शन जो है वो याद रह जाएंगे, आपको अलग से उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मटेरियल जो है वो क्वेश्चंस जो है वो डिजाइन किए हुए हैं कि जिसमें जहां पर भी जरूरत है, कोई नया सेक्शन आएगा तो उसके बाजू में वो सेक्शन किस चीज के लिए वो मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अपार्ट फ्रॉम एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस, अ पर्सन कैन होल्ड अ डॉक्यूमेंट authorizing him to drive a motor vehicle in accordance with the rules made under the section 139। तो ये सेक्शन 139 किस चीज के लिए है? तो वो सेक्शन 139 जो है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स, ठीक है। सेक्शन 139 किस चीज के लिए? पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना के कोई स्कीम बनाई है, ठीक है, और वो स्कीम के तहत कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो दे करके वो कोई इंसान को परमिशन दे रहा है कोई मोटर व्हीकल चलाने की, तो वो जो पर्सन है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है तो वो अपने पास जो इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी रख सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर को यूज करके कोई स्कीम बनाई है और वो स्कीम के तहत कोई डॉक्यूमेंट के आपको देके आपको कोई मोटर व्हीकल चलाने की परमिशन दे रहा है, तो आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, आपको जो है वो हर एक क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अ पर्सन हैज टू हेल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ लाइट मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट डैश ईयर्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उससे पहले आपको लाइट मोटर व्हीकल LMV जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके 1 साल के बाद जब आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए 1 साल हो जाएंगे उसके बाद जो है वो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है उसके लिए आप एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो आंसर क्या आएगा? मैंने आंसर बोल दिया है, 1 साल के बाद, मिनिमम आपको 1 साल तक ये लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस अपने पास रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उसका लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो एटलीस्ट 1 साल तक आपको वो लाइट मोटर व्हीकल LMV का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Okay, which of the following is exempted from the restriction on the granting of the learner's license? बात हो रही है लर्नर्स लाइसेंस की, कि लर्नर्स लाइसेंस को जो ग्रांट दी जाती है, लर्नर्स लाइसेंस जो दिया जाता है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें से किसको, ऑप्शन ABCD में से किसको एग्जाम किया गया है जो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे? क्या अप्लाई नहीं होगा? लर्नर्स लाइसेंस देने के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो जो दिए गए ऑप्शंस में से किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? तो ऑप्शन ए है मोटरसाइकिल, ऑप्शन बी है मोटर कैब, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ऑप्शन डी है ई कार्ट और ई रिक्शा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर आएगा कि ई कार्ट और ई रिक्शा के ऊपर लर्नर्स लाइसेंस देने की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, उसको एग्जाम किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी था कि जिसने ठीक से पढ़ा है वही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। Next one, question number 17. Whose consent in writing is required for granting a learner's license to
टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल विदाउट गियर टू अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर कोई इंसान 18 साल से छोटा है, ठीक है, और वो लर्नर्स लाइसेंस के लिए, किस चीज का लर्नर्स लाइसेंस, मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाली मोटरसाइकिल का लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसको किसका राइटिंग कंसेंट चाहिए? तो ऑप्शन ए है अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ दैट पर्सन, ऑप्शन बी है ऑनर ऑफ द मोटरसाइकिल, ऑप्शन सी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, या ऑप्शन डी है नो सच रिटर्न कंसेंट इज रिक्वायर्ड, ऐसे कोई रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से आंसर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम तो आपको लर्नर्स लाइसेंस देना है, तो उसका रिटर्न कंसेंट तो चाहिए ही नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे दो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तब जाकर के आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कि अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, लेकिन अगर ये आपको ऑप्शन ए नहीं दिया गया है और सिर्फ आपको ऑनर ऑफ द मोटर व्हीकल दिया गया है, तो आप जो है वो ऑप्शन बी भी उस समय सही हो सकता है। लेकिन अभी जब ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, तब जाकर के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि उसको रिटर्न कंसेंट किसका चाहिए होगा, अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं आपकी एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18, इन विच एरिया एनी एलिजिबल पर्सन कैन अप्लाई टू ऑब्टेन द लर्नर्स लाइसेंस। यहाँ पे लर्नर्स लाइसेंस की बात चल रही है कि लर्नर्स लाइसेंस अगर किसी लर्नर्स लाइसेंस के लिए किसी को अप्लाई करना है तो वो कौन से एरिया में अप्लाई करेगा। सो ऑप्शन ए है इन विच ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स, जहां पर वो रहता है वो एरिया के अंदर, इन विच ही कैरीज ऑन बिजनेस, जहां पे वो अपना बिजनेस कर रहा है वो एरिया के अंदर, इन विच द स्कूल और एस्टैब्लिशमेंट इज सिचुएटेड, जहां पे ड्राइविंग स्कूल है ऐसे एरियाज के अंदर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, कि ये तीनों में से सभी जगहों पर या कोई भी एक जगह पर वो अप्लाई कर सकता है, किस चीज के लिए, लर्नर्स लाइसेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फीस टू ऑब्टेन द लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और उसके लिए कितनी फीस पे करनी है, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा। तो ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और ऑप्शन डी है आरटीओ। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है कि लर्नर्स लाइसेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट क्या आएगा, उसके साथ साथ कितने डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके लिए कितनी फीस पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20, which is the last question of our lecture. Which of the following is required with application form to obtain learner's license of the transport vehicle? Please concentrate. ट्रांसपोर्ट व्हीकल का अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो वो एप्लीकेशन के साथ आपको क्या अटैच करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है मेडिकल सर्टिफिकेट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है साइन in the medical certificate by registered medical practitioner, option C है A and B both, और option D है none of the above। तो my dear student, please concentrate कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस, बात चल रही है लर्नर्स लाइसेंस की, तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्नर्स लाइसेंस चाहिए तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन किया हुआ वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तो अटैच करना है, लेकिन उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी साइन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ए एंड बी बोथ, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर आएगा। आई होप कि ये 10 क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटल 146 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 to 30। ओके, बाय।